और एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसकी संकल्पना की है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का नाम से सुशोभित करने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने। आप देख रहे हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के वीडियो, यानी खोज में निकले थे भारत की और ढूंढ निकाला अमेरिका। विज्ञान में संयोग या भाग्य की भूमिका में वे सभी तरीके शामिल हैं जिनमें अनपेक्षित खोजें की जाती हैं। कई विषय विशेष रूप से मनोविज्ञान विज्ञान में आए चांसेस के साथ चर्चा करने के तरीके से संबंधित है। विशेष रूप से सेरेंडिपिटी, वो दुर्घटनाएं जो बुद्धिमत्ता के माध्यम से अवसर में बदल जाती हैं, यानी खूबसूरत गलतियां। साइकोलॉजिस्ट केविन डनबर और उसके सहयोगियों का अनुमान है कि सभी वैज्ञानिक खोजों में से 30 से 50% के बीच डिस्कवरीज एक्सीडेंटल होती हैं। साइकोलॉजिस्ट एलन ए बॉमस्टर कहते हैं कि एक वैज्ञानिक को दुर्घटना से लाभ उठाने के लिए बुद्धिमान यानी चौकस और चतुर होना चाहिए। डनबर ने लुई पास्चर को कोट करते हुए कहा, चांसेस फेवर ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड, यानी मौका केवल हर तरह से तैयार मस्तिष्क को ही मिलता है। तो आज सुनते हैं ऐसी एक और खूबसूरत एक्सीडेंटल डिस्कवरी की कहानी, जिसकी खोज से दुनिया को आकस्मिक मौतों से राहत मिल गई थी, छुटकारा मिल गया था। इस खोज का नाम है पेनिसिलिन। जी हाँ, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो जिंदा लोगों के शरीर में हानिकारक जीवाणुओं के विकास को रोकता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, आई इन्फेक्शन, ये सब होते हैं। एंटीबायोटिक्स एंटीवायरस से अलग होते हैं और वायरल इन्फेक्शन पर काम नहीं करते। दोनों के बीच के अंतर को नोट करना महत्वपूर्ण है। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं के पुराने रूपों का उपयोग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं, आधुनिक चिकित्सा पेनिसिलिन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए विकसित पहला एंटीबायोटिक मानती है। 1928 में एक स्कॉटिश फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिनियम मोल्ड की पहचान चिकित्सा खोज की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। न केवल इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी के कारण, बल्कि इसलिए भी कि पेनिसिलिन सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी दवाओं में से एक है। इसकी खोज ने हमारे शस्त्रागार में दवाएं और अन्य अमूल्य एंटीबायोटिक दवाओं की श्रृंखला में और इजाफा किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को ड्रेबल, स्कॉटलैंड में हुआ था। वो एक बुद्धिमान बालक थे और उन्होंने स्कॉटलैंड के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल किलमार्नॉक एकेडमी में स्कॉलरशिप अर्जित की। 20 साल की उम्र में फ्लेमिंग ने अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। वो चिकित्सा के पेशे से जुड़ गए। एक अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस के कारण उन्हें वेस्टमिनिस्टर के पैरिंगटन में सेंट मेरी हॉस्पिटल में मेडिकल स्कूल में भाग लेने का मौका भी मिला। 25 वर्षीय फ्लेमिंग ने 1906 में विशेष योग्यता के साथ मेडिकल डिग्री अर्जित की। वो सेंट मेरी के रिसर्च विभाग में सर एल्मरॉथ राइट के असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट के रूप में काम करने लगे। 1908 में बैक्टीरियोलॉजी में साइंस ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो सेंट मेरी में टीचिंग फैकल्टी का हिस्सा भी बन गए। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रकोप तक रॉयल आर्मी मेडिकल कोर में एक कप्तान के रूप में, एक कैप्टन के रूप में अस्पताल में सेवा की। युद्ध के बाद फ्लेमिंग सेंट मेरी में लौट आए और 1928 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी चुना गया। कहते हैं कि प्रेरणा हर जगह मौजूद रहती है, बस इसे आपको काम करते रहते हुए ढूंढना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। युद्ध के दौरान मेडिकल कोर में काम करते हुए फ्लेमिंग ने अनगिनत सैनिकों की मौत देखी। उस समय जो एंटीसेप्टिक उपलब्ध थे वे पर्याप्त प्रभावी नहीं थे। इतना ही नहीं, युद्ध में लगे घावों से हुए इन्फेक्शन से अधिक सैनिक मारे गए। फ्लेमिंग ने ऐसे घावों के लिए एक बेहतर इलाज खोजने का संकल्प किया और शोध जारी रखा। 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग को भाग्य का एक अच्छा मौका मिला। वो एक लंबी छुट्टी पर थे और काम पर वापस जाने के लिए उत्सुक थे। गर्मियों में फ्लू की बीमारी पर शोध करते हुए डॉक्टर फ्लेमिंग ने देखा कि कुछ फफूंदी या मोल्ड एक पेट्री डिश में फ्लू कल्चर को दूषित कर दिया, खराब हुआ। खराब हुए पेट्री डिश को फेंकने के बजाय उन्होंने फफूंदी लगे नमूने की और बारीकी से जांच करने का फैसला किया। 1922 में फ्लेमिंग ने गलती से बैक्टीरिया के नमूने में अपना एक आंसू गिरा दिया था और देखा कि जिस स्थान पर आंसू गिरे थे वो बैक्टीरिया से मुक्त था। इस खोज ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। कुछ परीक्षण के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आंसुओं में एक एंटीबायोटिक जैसा एंजाइम होता है जो मामूली जीवाणु वृद्धि को रोक सकता है। 6 साल बाद अपने पेट्री डिश में देखे गए मोल्ड फ्लेमिंग ने उन्हें दूषित नमूने के साथ इससे पहले अनुभव की याद दिला दी थी। उन्होंने देखा था कि वो बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकी के अपने कल्चर के एक पेट्री डिश को कवर करना भूल गए थे। पेट्री डिश का और निरीक्षण करने पर उन्होंने महसूस किया कि खुली खिड़की के माध्यम से पेट्री डिश का कल्चर एक प्रकार के मोल्ड या फफूंद से दूषित हो गई थी। मोल्ड के संपर्क में आने वाले बैक्टीरिया का कल्चर अजीब व्यवहार कर रहा था। ऐसा लगता था कि मोल्ड ने स्टेफिलोकोकी की कॉलोनियों को नष्ट कर दिया था, बैक्टीरिया की, जबकि जिन लोगों के साथ ये मोल्ड संपर्क में नहीं था वो कॉलोनियां बच गई थी।
पेट्री डिश में उगने वाले मोल्ड के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट था, जिससे फ्लेमिंग को पता चला कि मोल्ड पेट्री डिश में पड़े शक्तिशाली स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के लिए घातक था। पिछले अनुभवों के आधार पर फ्लेमिंग ने मोल्ड से ग्रसित पेट्री डिश को दूर फेंक दिया था, जैसा कि पहले कई बैक्टीरियोलॉजिस्ट कर चुके थे, मगर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे की जांच करने के लिए फ्लेमिंग ने खुद ही मोल्ड्स को उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि मोल्ड कुछ जीवाणुओं को मारने में सक्षम था। मोल्ड की धीमी वृद्धि दर के कारण इसकी एंटीबायोटिक क्षमता के बारे में अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग काफी समय तक अनिश्चित थे, क्योंकि असर दिखाने में समय लग रहा था। इसके बजाय फ्लेमिंग ने मोल्ड को अलग करने के लिए समय लिया। अंततः इसे जीनस पेंसिलिनियम से संबंधित रूप में क्लासिफाई किया। कई परीक्षणों के बाद फ्लेमिंग ने महसूस किया कि उन्होंने एक एंटी टॉक्सिक एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों में मामूली और सीरियस इन्फेक्शन पैदा करने वाली कई किस्म के जीवाणुओं को मारने में सक्षम है। फ्लेमिंग ने 1929 में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया। फ्लेमिंग के पेनिसिलिन के प्रभाव को दर्शाने में कई साल लग गए। शायद एक कारण यह था कि उनका शांत व्यक्तित्व और दूसरे उन्हें अपने मियां मिट्ठू बनने का कोई शौक नहीं था। और फिर फ्लेमिंग की खोज को आगे बढ़ाने के लिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट हावर्ड फ्लोरे और बायोकेमिस्ट अर्नेस्ट बोरिस चेन ने अपना सहयोग दिया और 1940 में उन दोनों ने पेनिसिलिन को प्यूरिफाई और स्टेबल कंपाउंड बना के लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में दुनिया के सामने लेकर के वो आए। 1939 में जैसे ही विश्व ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, फ्लोरे और चेन की टीम को उनकी बहुप्रतीक्षित और मच नीडेड एंटीबायोटिक को पूरा करने का समय मिला। सफल मानव परीक्षणों के बाद युद्ध के प्रयास में उपयोग के लिए पेनिसिलिन का बड़ा पैमाने पर प्रोडक्शन किया गया। 1944 में जब मित्र देशों की सेना नॉर्मैंडी में उतरी, तब तक घायलों के इलाज के लिए पेनिसिलिन की पर्याप्त आपूर्ति हो चुकी काफी था उस समय। इससे इन्फेक्शन से मरने वालों की और सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई। 1943 में फ्लेमिंग को रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया, जिसके सदस्य में सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन और हाल ही में स्टीफन हॉकिंग शामिल थे। उन्हें 1944 में जॉर्ज 6 द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। वे सर अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग बन गए। 1945 में उन्हें फ्लोरी और चैन के साथ चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। सच्चाई तो यह है कि पेनिसिलिन एक आश्चर्यजनक और अचूक दवा थी, जिसने विशेष रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवा में एक क्रांति ला दी थी। लेकिन विनम्र लो प्रोफाइल फ्लेमिंग ने अपनी खोज के बारे में कभी भी ढोल नहीं बजाया, हमेशा डाउन प्ले ही किया। फ्लेमिंग ने एक प्रसिद्ध टिप्पणी की थी, उनके शब्दों में, कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश नहीं होती। जब मैं 28 सितंबर 1928 को भोर के ठीक बाद उठा, मैंने निश्चित रूप से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया नाशक की खोज करके सभी दवाओं में क्रांति लाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक यही मैंने किया। पेनिसिलिन की आकस्मिक खोज मानव जाति के लिए एक वरदान के रूप में सामने आई। अगली बार फिर आपके सम्मुख होगी एक और एक्सीडेंटल डिस्कवरी की कहानी। उम्मीद है इन खूबसूरत खोजों से आपको भी प्रेरणा मिल रही होगी खूबसूरत गलतियां करने की। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।